या देवी शार्भूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्रि की 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी, माँ दुर्गा, माता जगदम्बे देवी माता की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज नवरात्रि का 7वां दिन है जो माता सिद्धिदात्री को समर्पित है। आज हम सुनने वाले हैं श्री दुर्गा सप्तशती का 12वां और 13वां अध्याय। इसके साथ साथ ध्यान, आरती और क्षमा प्रार्थना भी सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ। श्री दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का नाम देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य है। सबसे पहले हम इस अध्याय का ध्यान करेंगे। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती है। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याओं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। आइए यहाँ से पाठ शुरू करते हैं। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा उसकी सारी बाधा निश्चय ही दूर हो जाएगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के श्रृंगार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित हो भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के विछोह का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। उतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत कराने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूजा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा, यहोम आदि करते हैं, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करती हूँ। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, इस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य से, पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य से, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति क्रम में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर भी मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य हानिकारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फुट होने पर यह अच्छी प्रकार की मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल को नाश करने वाला। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म्य मेरी सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, भोजन कराने से, होम कराने से, प्रतिदिन अभिषेक कराने से, नाना प्रकार के अन्य सभी भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने से आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का 1 बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। ब्रह्मा मेरे प्रादुर्भाव की कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता है। देवताओं, तुमने और ब्रह्मा ऋषियों ने जो मेरी स्तुतियां की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की है, वे सभी कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सूने मार्ग में अथवा दवा नल में घिरे जाने पर
निर्जन स्थान में लुटेरों के दानव में पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों को पीछा करने पर कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाया जाने पर अथवा महासागर के नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान के नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर वह उन सभी भयानक बाधाओं की उपस्थिति होने पर जो मेरे इस चरित्र को स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्ति हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यो कहकर प्रचंड पराक्रमी वाली भागवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले ही भांति यज्ञ भाग का उपयोग करने लगे, अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार के विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व के मोहित करती हैं, वे ही जगत को जन्म देती है तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती है, वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वे सनातनी देवी या सम्यासुर संपूर्ण भूतों की रक्षा करती है। मनुष्यों के अभ्युदय के समय ही वे घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित है, वो उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारक होती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करने से, उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। अब हम इसके बाद 13वां अध्याय भी सुनेंगे। श्री दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का नाम है सूरत और वैश्व को देवी का वरदान। सबसे पहले हम इस अध्याय का ध्यान करेंगे। जो उदय काल के सूर्य मंडल की कांति धारण करने वाली, जिनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं तथा जो अपने हाथों में बास, अंकुश एवं अभय मुद्रा धारण किए रहती है, उन शिवा देवी को मैं ध्यान करती हूँ। आइए पाठ शुरू करते हैं। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। जो इस जगत को धारण करती है, उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या अर्थात ज्ञान उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा तुम यह वैश्व तथा अनन्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित होते हुए भी तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौशिकी जी मेधा मुनि के यह वचन सुनकर राजा सूरथ ने उत्तम व्रत पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्य पहरन से खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या के चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त को जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी को मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल और आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस भी वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाले राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर खिन्न
और विरक्त हो चुका था और बड़े वे बुद्धिमान थे। अतः उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब तुम्हारा राज्य वहां स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान के अंश से जन्म लेकर सार्वनिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर विख्यात होएगा। वैसे तुमने जिस पर वो मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडे जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रिय में श्रेष्ठ सूर्य से जन्म ले सार्वनी नामक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में सार्वनिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सूरत और वैश्व के वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। इसके बाद हम आरती और क्षमा प्रार्थना भी सुनेंगे। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावते, मैया जी को निश दिन ध्यावते, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांगे सिंदूर विराजते, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, के हरि बाहन राजत, खड़ग खपर धारी, मैया खड़ग खपर धारी, शूर नर मुनि जन सेवक, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत शम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुभ निशुभ विदारी, महिषासुर धाती, मैया महिषासुर धाती, धूम्र बिलोचन नैना, धूम्र बिलोचन नैना, निषदिन मधमाती। ओम जय अम्बे गौरी, चंडे मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे, मधु कैटव दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्मानी रुद्रानी, तुम्हें कमला रानी, मैया तुम्हें कमला रानी, आगम निगम बखानी, तुम्हें शिवा पटे रानी। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरो, मैया नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी,
भुजाचार्य अति शोभित खड्ग खपर धारी, मैया खड्ग खपर धारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी, ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल बिराजत अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। श्रीमल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुखे संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय, अम्बे माता। अब हम माता रानी से क्षमा प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वरी परम भगवती, रात और दिन मेरे द्वारा सहस्त्र अपराध हुआ करते हैं। मेरा यह दोष है, ऐसा समझकर मुझ पर कृपा करके मेरे अपराधों को क्षमा करें, मेरे अपराधों को क्षमा करें। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, ना मैं मंत्र को जानती हूँ, क्रियाहीन ना मैं क्रियाओं को जानती हूँ, भक्तिहीन ना मैं भक्ति के प्रकार को जानती हूँ, पूजन किया है वो सब आपकी कृपा और दया से पूर्ण हो। 100 प्रकार के अपराध करने के बाद भी भक्तगण आपकी शरण में आकर सिर्फ जगदम्बा बोलकर भी गति को प्राप्त करते हैं, उसे ब्रह्मा आदि देवगण भी प्राप्त करने में असमर्थ है। मुझे क्षमा करे प्रभु। नवरात्रि के 7वें दिन श्री दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ संपन्न हुआ, तो प्रेम से बोलिए जय माता दी।